हाँ जी, क्या हाल आज आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और जो आपकी पढ़ाई है वो बहुत 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 शानदार, अच्छे और मस्त तरीके से चल रही है। और जैसे कि करंट अफेयर का जो ठेका है वो हमने उठा लिया है, तो आपको अब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर सुबह 7 बजे, हर सुबह फिक्स 7 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी। फालतू का डेटा लेंगे नहीं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिर्फ सूजस और जो पीआईबी आपका जो पत्रिका है उन्हीं का डेटा लेंगे। और जो मुख्य मुख्य बातें हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, 20-30 मिनट का, 10-15 मिनट के आसपास ही वीडियो की लेंथ रखेंगे। और मुख्य मुख्य बातें उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पीछे भी आपकी वीकली भी मैं क्लास डालता हूँ, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। और डेली क्लास आपको मिलती है, प्लस जो डेली शॉर्ट वीडियो है, मतलब 15 सेकंड आपको देखना है और सारी जो समस्याएं हैं आपकी करंट अफेयर की वो क्लियर। तो आपको याद रखना है, हर सुबह 7 बजे करंट अफेयर मतलब समाधान क्लासेज। तो चलिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आपका जो समय है बहुत ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आपको बाकी काम भी तो करने होते हैं, लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ भी पढ़ना है, बातें बातें भी करनी है। तो फटाफट जो है आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा करते हैं और आपको फ्री करते हैं। तो भाई चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का वो है प्रश्न नंबर 1, सूक्ष्म सिंचाई मतलब माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में नवाचारों के लिए राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। मतलब सूक्ष्म सिंचाई है उसके अंदर, मतलब नवाचार कि जो उसमें नई तकनीकें लाना, उसमें जो नए नए है नवाचार करना, नए नए प्रयास करना और बेहतर इसको कैसे बनाया जा सकता है, उसमें जो हमारा राजस्थान है वो कौन से स्थान में है। तो भाई बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान उसमें है जो प्रथम स्थान पे है। हमारा राजस्थान धीरे धीरे प्रयास कर रहा है हर क्षेत्र में बहुत अच्छा करने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन मतलब जो डोकरे हैं उनकी मौज के लिए पेंशन में वृद्धि हो गई है, तो वो कितनी कर दी गई है। पहले कितनी मिलती थी इनको, पहले इनको मिलती थी 1250 रुपये। अब इनके 50 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं कि आप मज़े से रहो, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप तो 1300 रुपये अपना जो महीना है वो आराम से जो भी आप मिराज बीड़ी पीते हो वो पीते रहो और मस्त रहो। तो इनके जो 50 रुपये हैं वो भजन लाल जी ने बढ़ा दिए हैं कि दादू जी दादी जी आप तो चौखा 1300 रुपये लो और मज़ा करो, आपने कोई परी आश्चर्य की बिल्कुल ही लोड नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विश्व की वृहत अन्न भंडारण योजना किसके बारे में पूछ रहे हैं। विश्व की वृहत अन्न भंडारण योजना मतलब जो भंडारण में राजस्थान का है वो क्रियान्वयन में कौन सा स्थान है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन पहला है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और बड़ी खुशी की बात है कि भाई राजस्थान है वो हर जगह धीरे 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 करके मतलब जो प्रथम स्थान पे है वो आते जा रहा है। सॉरी, ठीक है। तो राजस्थान किस स्थान पे आएगा, राजस्थान प्रथम स्थान पे है अन्न भंडारण के अंदर। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किन जिलों में नए फ्लाइंग मतलब चारों तरफ आपको क्या ही क्या दिखेंगे, पायलट ही पायलट दिखेंगे। ठीक है, तो वो जो नए फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे खोले गए हैं, तो वो आपके वही खोले गए हैं सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा। एक आपका पूर्वी इलाका और एक आपका जो दक्षिण इलाका, मतलब इन दोनों में आपके जो कौन क्या खोले गए हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज FTOs स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हो गए हमारे 4। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए हम रियली वेरी सॉरी। आप भगवान से दुआ करो कि जो मेरी तबीयत है वो फटाफट सही हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छा मतलब प्रयास करने का, अच्छा करने का प्रयास मेरा जारी है और धीरे धीरे इसको हम और बेहतर बनाएंगे। और आप कोई भी ऐसी राय हो, आपको लगता है कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, कुछ नया ऐड करना हो या कुछ लेस करना हो, तो वो भी आप भाई बता सकते हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये चैनल आपका है और आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही क्वेश्चन के हिसाब से या आपको पूरी व्याख्या के साथ में मतलब क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूँगा। तो आप जरूर कमेंट करिएगा आपको कुछ कमी लगे कि नहीं, आपको ऐसा ना करके ऐसे करना चाहिए जिससे कि हमें कम टाइम में ज़्यादा डेटा कवर हो, तो हम वैसे भी बिल्कुल करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन, बात किसकी चल रही है भाई, बात चल रही है 2026 की। 2026 के अनुसार राजस्थान का नया लिंगानुपात, पुराना आपने रट रखा है तो उसको अब आपको भूल जाना है, क्योंकि नया जो है लिंगानुपात वो हो गया आपका 911, आपको याद रखना है। ठीक है,
और हो सकता है कि जो आने वाले एग्ज़ाम है आपके, वहाँ पे पूछा जाए कि भाई जो नवीनतम जो लिंगानुपात है वो कितना हो गया। जैसे कि आपको भी पीछे ही मैंने बताया था कि राजस्थान की एक मोटा मोटी जो जनसंख्या का आंकड़ा 8.33 करोड़ के आसपास था, वो मैंने आपको बताया था। तो भाई बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जो प्रश्न है, क्योंकि पुरानी चीज़ें हमारे दिमाग में फीड है, अब कुछ नया डेटा आएगा तो हमें मतलब दिमाग कहेगा कि नहीं भाई ये जो नया है वो तो गलत है, जो तुमने रट रखा है वही सही है। तो इनका हमें स्पेशली ध्यान रखना है, जिससे कि जो आने वाले प्रश्न है वो हमारे गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026। SIR मतलब ये आते ही मतलब जो मास्टर हैं उनका तो जैसे मतलब खून ही खोल जाता है, क्योंकि बेचारों को बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। आप ये करो, आप रात को 12-12 बजे जाके डेटा ऑनलाइन करो, तो उनको तो इस नाम से नफरत हो गई। लेकिन हमें इस नाम से नफरत नहीं करनी, क्योंकि हमें डेटा याद करना है, क्योंकि हमें याद किया और डेटा ही हमारे एग्जाम में काम आएगा। तो प्रश्न है हमारा, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के अंतिम प्रकाशन के अनुसार राजस्थान में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई, कि भाई कितने जो लोग हैं वोट देने वाले राजस्थान में है। तो वो है आपके भाई, वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, लगभग 5.5 करोड़ लोग हैं जो आपके जो नया SIR का डेटा है उसके अकॉर्डिंग मतलब 5.5 करोड़ जो वोटर हैं वो राजस्थान में भी एक्टिव है। ठीक है, कट कटा के जितने भी जो पुराने थे उनको काट पीट के आपके 5.15 करोड़ जो वो आपके वोटर बचे हैं। उसके बाद में अपना 7वां क्वेश्चन है, पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, एक जिला एक पर्यटन स्थल, एक जिला एक उत्पाद। और मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो एक पूरा वीडियो है वो सिर्फ इसके जो पंच गौरव है उन पे आपके मैं लेके आऊँ, चाहे थोड़ा सा कम समय लगे मतलब या थोड़ा ज़्यादा समय लगे, लेकिन अच्छे से मतलब हम उसको भी कवर करें, तो वो भी एक वीडियो आपके लिए जरूर डाला जाएगा, जिससे कि आप बार बार देख के रिविज़न करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के नाक पत्र के चांस बनेगी। ठीक है, लेकिन इसमें किसकी बात चल रही है, इसमें बात करें पंच गौरव योजना एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में जयपुर जिले के किस स्थल का चयन किया गया है। जयगढ़ दुर्ग है, आमेर दुर्ग है, हवा महल है। तो इसमें आपके जो चयन किया गया है भाई वो किया गया है नाहरगढ़ का। ठीक है, नाहरगढ़ जो दुर्ग है उसका चयन किया गया है। आप जीके भी पढ़ते हो तो आपको पता है जो नाहरगढ़ का निर्माण है वो माधो सिंह करवाते हैं, अपने नौरानियों के लिए करवाते हैं। ठीक है, और जो पहला बायोलॉजिकल पार्क है वो आपके नाहरगढ़ में बनाया गया, दूसरा भी आपके उदयपुर में है जो बनाया जाएगा। तो अब आपको ये भी याद रखना, पहला नाहरगढ़ में था और दूसरा आपका उदयपुर में कौन सा बनेगा, जो अभी मेरे को याद नहीं, उदयपुर में बनेगा दूसरा बायोलॉजिकल पार्क। इतना आपको याद रखना, मेरे अच्छे से याद नहीं आ पा रहा है मेरे को। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य बजट 2026-27। बजट को अच्छे से देख लेना है, बार बार जितना देख सकते हो उतना देख लेना है, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम है उनमें बजट से जो क्वेश्चन बनेंगे ना भाई वो बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। तो बजट अच्छे से देखना। आर्थिक समीक्षा के प्रश्न भी मैं धीरे धीरे प्रयास करूँगा, 2-3 प्रश्न आपकी आर्थिक समीक्षा से मैंने पीछे भी जोड़े थे, और आने वाले जो वीडियो हैं उनमें भी आपको आर्थिक समीक्षा के 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। राज्य बजट 2026-27 में प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किस नई एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है। जैसे कि आपको अगर पता है तो जैसे हमारे केंद्र लेवल पे अगर कोई एग्ज़ाम हो तो वो आपके NTA करवाता है, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जितनी भी मतलब एंट्रेंस के एग्ज़ाम है वो आपके NTA कराता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा निर्णय लिया गया कि भाई हम भी क्या करेंगे, हम RTA बनाएंगे। वो NTA है तो हम RTA मतलब राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी बनाएंगे, जिससे कि जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम हो, जैसे CT हो गए, आपके RS प्री के हो गए, से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ऐसे एग्जाम जिनमें वो एंट्रेंस एग्जाम है कि भाई प्री टाइप के एग्जाम है, मेन एग्जाम दूसरा, दो सारे जो एग्जाम है एंट्रेंस के वो कौन कराएगा, आपके एक नई संस्था बनाई जाएगी जिसका नाम है राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। वो NTA की तर्ज पर बनाई जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले जो एग्ज़ाम है, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न है तो आपके जरूर पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किस स्थान पर अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। पहला ऑप्शन है पुष्कर अजमेर, दूसरा है खूड़ी जैसलमेर, तीसरा है कुंभलगढ़ राजसमंद। तो ये जो आपके स्पेशल अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन है वो आपकी कुंभलगढ़ जो राजसमंद के अंदर है वो स्थापित किया जाएगा, जिससे कि आने वालों को अच्छी सेवाएं दी जा सके और पर्यटन को और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है,
तो हमारे 9 क्वेश्चन हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 10। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 50 लाख से बढ़ाकर सीधी कितनी कर गई है आपकी? सीधी कर दी गई 1 करोड़ रुपए। मतलब जो भी महिलाएं उद्यमी है जिनको लोन वगैरह चाहिए तो वो उनको पहले 50 लाख तक का मतलब ऋण दिया जाता था। ये लोन और ऋण साथ हो गए। पहले ऋण दिया जाता था, उसकी अब जो सीमा है वो कितनी कर देगी? 1 करोड़ रुपए तक का मतलब जो ऋण है वो आपको मिल सकेगा। ठीक है, ये एक बार की कटिंग है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें है सूक्ष्म सिंचाई में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, जो हमें शुरुआत में डिस्कस कर लिया था। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री ने मुख्यमंत्री श्री बैद्यनाथ शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राजस्थान में कृषि में नए प्रयोग किए जा रहे हैं, साथ ही कृषि में तकनीकी उपयोगिता से राज्य देश को दिशा भी दिखा रहा है। राजस्थान में 10 एग्रो जलवायु क्षेत्र है, एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान का, आपको अच्छे से पता है इस चीज़ का। राज्य सरकार द्वारा निरंतर हो रहे नवाचारों के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के क्षेत्र में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। तो सरकार ने राजस्थान में रेगिस्तान को नंदन वन बनाने का काम किया है। कि मतलब जो सरकार है भाई, राजस्थान सरकार वो प्रयास कर रही है राजस्थान को बेहतर से बेहतर बनाने की। वो अलग बात है कि इनसे हो नहीं पा रहा है। और जब हम देखते हैं तो अच्छे से हमें पता चल जाता है कि जो रियल में बागडोर है वो किन हाथों में हमने दे रखी है। तो ये नहीं कि मेरे को कांग्रेस या बीजेपी हूँ, मैं दोनों का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें सही है उनको सही और जो गलत है उनको गलत बोलने का सब में साहस होना चाहिए। और हमारे जब शिक्षा मंत्री के इनके भाषण सुनते हैं तब हमें पता ही चल जाता है कि ये कितना भला कर पाएंगे। ठीक है, जो अभी एग्ज़ाम होने हैं 5वें महीने में, उनकी वो पहले ही घोषणा कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम हमने जो 26/5 में जो एग्ज़ाम होने हैं वो हमने करवा दिए हैं। जल्द ही जो हमारे राज्य है उनको शिक्षक मिलने वाले हैं। अब पता नहीं भाई उनको या तो फ्यूचर दिखता है या वो पहले से ही कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी हैं दिलावर जी, जिनको पता चल जाता है कि जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। ठीक है, सारी बातें हो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और कमेंट करते रहिए और मेरे को बताते रहिए कि जो हमारा डेली जो करंट अफेयर का वीडियो इसको मोर कैसे बेहतर करें, कैसे हम इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करें और कैसे कैसे मतलब टेस्ट सीरीज इसकी हम बनाएं, जिससे कि आप कम समय में अच्छे से जो करंट अफेयर उसको तैयार कर सकें। तो अब छोटा सा काम आपको करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और कमेंट करना है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो। इतना सा छोटा सा काम आपको करना है, बाकी सारे काम मेरे हैं। हमने शुरुआत की है तो ऐसी उम्मीद है कि भगवान की कृपा से हम इसको भी आगे लंबे समय तक लेके जाएंगे। और डेली आपको याद रखना कि 7 बजे आपको उठना है और जो क्लास है वो आप करंट अफेयर की देख के, आपको चाहे भी बाद में मिले, पहले आपको क्लास देख लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।